मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाई। देखा था उसका घर कितना छोटा सा था। ना बाबा ना, मुझे तो ऐसे गरीब घर में शादी नहीं करनी। मैंने अपना मजाक थोड़ी उड़वाना है। क्यों खराबी नहीं होती? वो लड़कियां तो चाहती ही यही हैं कि ऐसे घर में शादी हो जिसपे घर पे भी और बेटे पर दोनों पर कब्जा कर सके। ना बाबा ना, ऐसी तेज लड़की से मुझे शादी नहीं करनी अपने बेटे की। कोई अच्छे रिश्ते हैं तो दिखाना, वरना तो रहने ही देना। सादिया का भी दिमाग खराब हो गया, न जाने कैसे कैसे रिश्ते दिखाने ले जाती है। समझ से बाहर है मुझे तो ये औरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? सब खैरियत तो है? बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छी लड़कियों का इस दुनिया में काल पड़ गया। कब से मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की तलाश में। मजाल है कि किसी अच्छी लड़की का रिश्ता मिल जाए जिसे मैं अपनी बहू बना लूं। वैसे अम्मी, आपकी परेशानी इतनी बड़ी तो नहीं। आपका बेटा है ना, मैं आपकी परेशानी 1 मिनट में हल कर सकता हूँ। तुम कैसे ये मसला हल करोगे? वो अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो? तुम्हें अपनी माँ की पसंद पर एतबार नहीं? नहीं अम्मी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। आप तो जानती हैं ना कि मैं आपकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर सकता हूँ। अम्मी, सबा बहुत अच्छी लड़की है और आप जब उससे मिलेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। चलो ठीक है, मैं मिल लेती हूँ। अच्छा ये तो बताओ कि लड़की कौन है और उसके बाप का बिजनेस क्या है? वो अम्मी, सबा एक गरीब घर की लड़की है। उसके वालिद इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। क्या तुम मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? हामिद, मैंने तो ऐसा सोचा तक भी नहीं था। मेरा मजाक बन जाएगा। अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसी बात कर सकती हैं। आप तो खुद गरीब लोगों की मदद करती हैं, फिर आपको एक गरीब लड़की को बहू बनाने में क्या एतराज हो सकता है? देखो बेटा, तुम इन मिडिल क्लास लड़कियों को नहीं जानते हो। जैसा ये नजर आती हैं वैसी होती नहीं है। इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। मगर अम्मी, सबा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे पता है जब आप उससे मिलेंगी ना तो आप मेरी खुशी को रद्द नहीं करेंगी। प्लीज एक बार मिल लें उससे। ठीक है बेटा, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी अजीज है। हमीद मेरा इकलौता बेटा है और बिजनेस का अकेला मालिक है। अगर इसके दिल में मेरी तरफ से कोई बदगुमानी आ गई तो उसका फायदा वो सबा उठा लेगी और आते ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। इसलिए मैं हामिद की शादी सबा से कर दूंगी, लेकिन इसको ज्यादा इस घर में टिकने नहीं दूंगी। देखो सबा, अगर तुम कभी मेरी बात ना भी मानो ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप बेफिक्र हैं, मैं आपको और आपकी अम्मी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप फिक्र नहीं करें, आपके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ठीक है बाबा, आ जाना। तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा घर में। हाँ, पहले मुझे जाने तो दें। अच्छा तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं बस रेडी हूँ। अच्छा एक काम करना, तुम जाते हुए प्लीज अम्मी को बता के जाना। जी ठीक है, मैं अभी बता कर आती हूँ। ठीक है। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि सुबह सुबह तुम अपनी अम्मी के घर जा रही हो? अम्मी को मेरी बहुत याद आ रही थी, उन्होंने कॉल की थी तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलकर आ जाऊँ। हामिद के आने से पहले पहले आ जाऊंगी घर। तुम्हें इस घर में हामिद के अलावा और अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता? मैं भी इस घर में रहती हूँ। जी आप ठीक कह रही हैं। तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें ये नहीं समझाया कि जिस घर में लड़की शादी होकर जाती है उसका ससुराल ही उसका घर होता है, मैका नहीं। वरना तुम बार बार मैके को अपना घर ना कहती। नहीं नहीं, ये घर और वो घर दोनों मेरे अपने, और आप भी मेरी बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। खबरदार अपनी 2 टके की माँ के साथ मुझे मिलाया तो।
तुम्हें मैं इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ अपने बेटे हामिद की वजह से। तुम बार बार अपने मेके की औकात क्यों भूल जाती हो? प्लीज अम्मी, इस तरह मत कहें। पैसों से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और जिस तरह आप काबिल एहतराम है, इसी तरह मेरी माँ भी है। अच्छा, तो अब ये तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान चलाओगी? अरे सबा भाई चलो, भी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अम्मी सबा को घर जाना है, तो दोपहर तक आ जाएगी। हाँ तो जाए, किसने रोका इसे? यहाँ रोककर मुझे अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवानी। क्या मतलब अम्मी, बेइज्जती? ये आप क्या कह रही हैं? तो और क्या कहूँ? मैंने तुम्हारी बीवी को इतने प्यार से कहा कि बेटा अपनी अम्मी के घर से जल्दी आ जाना, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता इस घर में अब। लेकिन इसे इतनी मेरी बात बुरी लगी, मुझसे बदतमीजी करने लगी। बेटा आखिर मैं अपनी बहू को ये बात ना बोलूं तो किसको बोलूं? सबा, ये अम्मी क्या कह रही हैं? तुमने इनकी बेइज्जती की है? नहीं हामिद, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रही थी कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि अम्मी झूठ कह रही हैं? जी, गलत कह रही हैं आपकी अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। सबा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी माँ को झूठा कहो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपनी अम्मी से कितना प्यार करता हूँ। अगर कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुने आप हामिद। नहीं, तुम अभी और इसी वक्त अम्मी से माफी मांगोगी, वरना तुम इस घर में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, आइंदा ऐसे मत करना। हामिद बेटा, जाओ इसे इसकी माँ के घर छोड़ा, और जब इसका दिल भर जाए तो ये खुद ही आ जाएगी। रह लूंगी मैं अकेली, पहले भी तो मैं अकेली ही रहती थी ना। नहीं अम्मी, इसने आपसे बदतमीजी की है, और इसकी सजा ये है कि अब कभी अपने मायके नहीं जाएगी। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी जालिम भी नहीं हूं मैं कि उसे उसकी माँ से ना मिलने दूं। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना, ये अब कभी अपने घर वालों से मिलने नहीं जाएगी, तो बस नहीं जाएगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मियाँ बीवी का मामला है, मैं क्यों बोलूं। अम्मी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ इस तरह कर रही हैं? बिगाड़ा तो तुमने है मेरे बेटे से शादी कर कर तुमने मेरे सर्कल में मेरा मजाक बनवाया। अब तुम्हें ज्यादा अरसे में इस घर में टिकने नहीं दूंगी। हमारे यहाँ बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अगर बीवी पे बस नहीं चलता ज़्यादा कुछ, तो फिर अल्टीमेटली उनको पाबंद कर दिया जाता है कि अब तुमने बाहर नहीं निकलना या अपने मैके नहीं जाना। ये बात सही है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लेकिन इस तरह के माइंडसेट को इम्प्लीमेंट करना ये एक जहालत की निशानी है और एक जालमाना रवैया मैं इसको कहूँगा। इससे हमें जितना मुमकिन हो सके बचना चाहिए। अरे भाई, खाना तुम क्यों लगा रही हो? और जकिया कहाँ है? सबा ने जकिया को काम से निकाल दी है। काम से निकाल दिया? तो अम्मी इस घर के काम कौन करेगा? मैं करूंगी ना, इस घर के और आप दोनों के सारे काम। तुम अकेले इतना सब काम कैसे कर लोगी? जाहिर है से घर के काम करने की आदत तो है, इनके घर में कौन से नौकर थे। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आदत है, मैं सारे काम कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आप लोग खाना खाकर बताएं कैसा बना है। आज मैंने सब कुछ आपके और अम्मी की पसंद का बनाया है। सबा, ये खाना बनाया या जहर बनाया तुमने? इतना ज्यादा नमक कौन डालता है खाने में? मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें खाना तक बनाना नहीं आता। नहीं हामिद, मैंने तो खुद चेक किया था, नमक और मिर्चें बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं कैसे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? खाने में नमक अम्मी ने डाला है? हामिद, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, तुम्हारा जो भी मतलब हो, इस खाने को यहाँ से उठाओ और किसी जानवर के आगे डाल दो। और एक बात और, दोबारा मेरे लिए ये जहर बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बड़ी आई घर संभालने वाली। हामिद, अम्मी
मैंने तो खुद सालन चेक किया था बनाते हुए, नमक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं कैसे तेज हो गया। अरे अभी तो हामिद ने कहा कि सालन में नमक मैंने डाला है। क्या आपने? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस अपनी खिदमतों से मेरे बेटे हामिद को मुझसे छीनने में कामयाब हो जाओगी? तो ये तुम्हारी खुशफहमी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हामिद को आपसे छीनना चाहती हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपका खुद दिल जीतना चाहती हूँ। बकवास बंद करो। तुम क्या समझी कि तुम जैसे छोटे घर की लड़की को मैं बहू तस्लीम कर लूंगी? ये तुम्हारी कोशिशें ना अब करना बंद करो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। हर माँ को अपना बेटा बहुत अजीज है, और जब बीवी आती है तो चूंकि वो एक फीमेल फिगर है तो उसे ये लगता है कि ये मेरे बेटे को छीन लेगी, या उसका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो डिवाइड हो जाएगा या मुझसे दूर हो जाएगा। क्योंकि उस शादी से पहले तो बेटे का सारा टाइम माँ का होता है, लेकिन शादी के बाद फिर वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसकी वजह से एक, जिसे कहना चाहिए कि नेगेटिव सोच जन्म लेती है कि ये मेरे बेटे को बांटने के लिए आ गई। देखो सबा, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं समझता था तुम एक समझदार और सलीकामंद लड़की हो, मगर तुम उससे बिल्कुल ऑपोजिट निकली। और क्या किया तुमने? कितनी बार तुमने अम्मी के सामने मुझे शर्मिंदा कराया। हामिद, आप मेरा यकीन करें, मैं जानबूझकर कुछ गलत नहीं करती, लेकिन आपकी अम्मी हर बार आपके सामने मुझे जलील करवाने के लिए कुछ ना कुछ खराब कर देती हैं। सबा, खबरदार अगर एक लफ्ज भी और अम्मी के बारे में कहा तुमने। वो कितना प्यार करती हैं तुमसे, तुम्हारी गलतियों के बावजूद भी तुम्हें इतना प्यार देती हैं, और तुम उनके प्यार के काबिल ही नहीं हो। और वैसे भी ठीक कहा करती थी अम्मी कि ये आजकल की लड़कियां ना जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। हामिद, मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी ही हूँ, लेकिन आपकी अम्मी जैसा खुद को दिखाती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती मुझे, और आपकी जिंदगी से मुझे निकालने के लिए कोई ना कोई चालें चलती रहती हैं। प्लीज सबा, चुप हो जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। दिमाग खराब करके रखती है। और ये कौन है इतनी रात को जो तुम्हें बार बार फोन कर रहा है? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। रिसीव करती हूँ तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तंग करता रहता है। मैं कम है? कम इन। आयशा, तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो बैठो, वो भी इतने टाइम बाद। बैठो। थैंक यू। देख लो, तुमने तो कॉलेज के बाद पुराने दोस्तों को याद ही नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें तलाश करती यहाँ तक आ गई। अब ऐसा भी नहीं है, क्या बताऊं, जिंदगी में मसरूफियत इतनी होती है कि कुछ होश ही नहीं रहता। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी तो शादी हो गई थी, ये बताओ हस्बैंड का क्या हाल है? और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? ना हस्बैंड है और ना बच्चे, कोई नहीं है। इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि 1 साल पहले मेरे शौहर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उनके जाने के बाद मैं अकेली हूँ, और उनका सारा बिजनेस मैं खुद संभालती हूँ। सच बताऊँ ना, मैं इन सब कामों से थक चुकी हूँ। आशा, तुम्हें तो फिर शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? इतना अच्छा घर है, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, और तो ऊपर से अमीर भी हो। जब ही तो मुश्किल है, तुम तो जानते हो ना, शरीफ और अमीर बेवा को तो हर कोई धोखा देने के लिए तैयार रहता है, मुखलिस तो कोई नहीं मिलता। अब हर कोई तुम्हारी बीवी की तरह थोड़ी होता है, खुश नसीब जिसको इतना अच्छा शौहर मिले। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मुझे चलना होगा। जी नहीं, आज तो मैं तुम्हें खाना खाए बगैर तो जाने ही नहीं दूंगी। देखो आशा, फिर कभी प्लीज, वैसे ही मैं बहुत लेट हो गया हूँ। हामिद प्लीज रुक जाओ ना, देखो मैं बहुत अरसे से अकेले खाना खा रही हूँ, अगर आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है। अब वो बेचारी अकेली रहती है और अपने शौहर का इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभाल रही है।
तो वो अकेली क्यों रह रही है? दूसरी शादी क्यों नहीं की उसने? अम्मी आप तो जानती हैं आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं उसके लिए जो उसे और उसके बिजनेस को संभाले। खैर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। काश आयशा की शादी हामिद से हो जाए तो इस सपा से मेरी जान छूट जाएगी और बिजनेस भी हमारा डबल हो जाएगा। सबा, तुम्हारा फोन ना जाने कब से बज रहा है, देखो जाके किसकी कॉल है। अम्मी मैं तो बिरयानी को दम लगा रही हूँ, हामिद भी आने वाले हैं। दम मैं लगा दूंगी, तुम जाकर देखो किसकी जरूरी कॉल है, जाओ। अम्मी आप किचन में क्या कर रही हैं? अरे बस बेटा, तुम्हारे लिए खाना बना रही थी मैं। खाना आप बना रही हैं? और वो सबा कहाँ है जिसने इस पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी ले रखी है? बेटा उसने जिम्मेदारी तो तुम्हें दिखाने के लिए ली हुई थी, वरना तो तुम्हारे जाने के बाद वो कमरे में चली जाती है, ना जाने किससे फोन पर बातें करती रहती है। इस वक्त भी वो किसी से बात ही कर रही है फोन पर। अरे बोलो कौन है? कि किससे बात करने का इसरार किया जा रहा है? देखिए ना हामिद, मुझे कोई तंग कर रहा है, कोई रॉन्ग नंबर है। अपनी बकवास बंद करो तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? मैं सब जानता हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम किन किन मर्दों से बात करती हो। हामिद ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों किसी से बात करूंगी, मैं तो सुबह से किचन में काम कर रही थी। आपकी अम्मी ने कहा तुम्हारा फोन बजा है, जाकर देखो। तुम कितना झूठ बोलती हो सबा, सुबह से एक दफा भी तुम किचन में नहीं आई। और तो और ये तो तुम्हारा रोज का मामूल है। हामिद के जाने के बाद तुम कमरे में आ जाती हो, दरवाजा बंद करके ना जाने किससे फोन पर हंस कर बातें करती हो। बस कर दे अम्मी बस, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप मेरे किरदार पर इल्जाम लगाएं। सबा तुम किस तरीके से अम्मी से बात कर रही हो? और जो आपकी अम्मी कर रही हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा, मेरी किरदार कशी कर रही हैं वो। देखा हामिद, इसका असली रूप। तुम्हारे जाने के बाद ये इसी तरह मेरी बेइज्जती करती है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी हिम्मत बढ़े, इससे इसी वक्त तलाक दो और इस घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं हामिद, आप इस तरह नहीं कर सकते। नहीं हाँ हामिद, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मैं आयशा से शादी करूंगा। नहीं हामिद नहीं, हामिद नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आई सी, मुझसे पंगा लेने। अब जैसे इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि माँ ने एक पहले ही प्री प्लान्ड नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी के तहत उस रिश्ते को ओके किया कि उसके माइंड में ये था कि मैं आगे चल के इसको नहीं टिकने दूंगी, और उसी की इम्प्लीमेंटेशन के तसलसल में फिर वो आगे नेगेटिव चीज़ें करती है, जिसमें अलग अलग तरीके से वो उस लड़की को डिस्टर्ब करती है, तंग करती है, ताकि उनके रिश्ते में ख़राबी पैदा हो, दरार पैदा हो। तो बेसिकली ये उसी ग्रीड और लालच और नेगेटिव थिंकिंग का तसलसल है कि जिसके तहत उस औरत ने यानी माँ ने ये सारी प्लानिंग की, साजिश की, और अब उसको वो इम्प्लीमेंट कर रही है। आयशा, मैंने सबा से ये सोच के शादी की थी कि वो एक अच्छी बीवी साबित होगी, मगर उसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि मेरी माँ को भी बहुत तकलीफें दी। और अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम जितना प्यार मुझसे करती हो उतना मेरी माँ से भी करो। जनाब, मैं उनसे आपसे भी ज्यादा प्यार करूंगी और उनका आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैं जानता हूँ तुम हो इतनी अच्छी। अच्छा हामिद, मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो। मैंने आपके लिए एक प्लॉट खरीदा है और मुझे उसके पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। मेरे लिए? हाँ, मेरा है ही कौन आपके अलावा।
अब आप ना बिना सवाल जवाब किए उन पेपर्स पर जल्दी से साइन कर दें। अच्छा ठीक है, लाओ, कहाँ है पेपर्स? ये आयशा, तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, तुम्हारा आराम करना अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। कब संभालोगी घर की जिम्मेदारियां? जाओ किचन में जाके खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। क्या मतलब है आपका? मैं खाना बनाऊंगी? तो और कौन बनाएगा? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। जाओ जिम्मेदारियां संभालो जाके। देखिए, आप एक बात समझ लें, आप मुझे ना सबा ना समझें, जिसको आप इस घर की नौकरानी बनाकर रखें। तुम मेरे आगे जबान चला रही हो, तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या होगा? आने दो हामिद को, मैं तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊंगी इस घर से। उसी तरह जिस तरह आपने सबा को अपनी गंदी चालें चलकर घर से निकलवाया था। बकवास बंद करो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। ये घर अब आपका नहीं है, मेरा है, और मैं चाहूँ ना आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ से निकलवा दूँ। आयशा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अम्मी से क्या बकवास कर रही हो? वही जो सच है। हामिद, तुम देख रहे हो इसका सलूक मेरे साथ कैसा है? मुझे मेरे घर से निकालने की धमकियां दे रही है। तुम इसी वक्त इसे धक्के मार के निकालो। हामिद तो क्या, मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, समझिए आप? क्यों नहीं निकाल सकता? तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, वो इस घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। हामिद साहब, आप किसी खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि आप खुद अपना ये सारा बिजनेस और अपना ये घर मेरे नाम कर चुके हैं। ये क्या बकवास कर रही है? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? अभी सबूत दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हो गई ना तसल्ली? अब यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, वरना मुझे रोब दिखाने से पहले अपना और अपनी माँ का अंजाम सोच लेना। अब जाओ और मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, और जाते हुए गेट बंद करके जाना। जाओ। हामिद बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? आशा की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया। नहीं अम्मी, मोहब्बत में नहीं, आशा ने मुझसे धोखे से पेपर्स पे साइन करवाए थे। ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, मैं बीवियों के मामले में बदनसीब हूँ। मेरी पहली बीवी बदकिरदार और दूसरी धोखेबाज निकली। एक ने मेरे प्यार को धोखा दिया और दूसरी ने मेरे खुलूस को। अम्मी, आप जानती हैं, आयशा के पास कोई बिजनेस नहीं था, उसका बिजनेस खत्म हो गया था, इसलिए उसने मुझे अपनी जाल में फंसाया। और तो और उसने मुझसे ये घर छीना, मेरा बिजनेस छीना, और अब हमें इस घर से निकालने की धमकियां दे रही है। ये क्या कह रहे हो बेटा? अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता अम्मी। मैंने कहा ना कि मैं बीवियों के मामले में बहुत बदनसीब हूं, और आप बहुओं के मामले में। अम्मी, अब हमें आयशा को ही झेलना होगा। हामिद बेटा, तुम बदनसीब नहीं, बदनसीब मैं हूँ। मैंने अपनी झूठी अना की खातिर सबा जैसी अच्छी लड़की को नहीं अपनाया। बस कर दे अम्मी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, और उस सबा जैसी बदकिरदार लड़की को आप अच्छा मत कहें। नहीं बेटा हामिद, सबा बदकिरदार नहीं थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी। हम दोनों से बहुत प्यार करती थी वो। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी, और मैं इसमें कामयाब हो गई। तभी तो मुझे सजा के रूप में आयशा मिली, जिसके काबिल हूं मैं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप?
अम्मी मैं समझता था कि आपको अपनी खुशियों से ज्यादा मेरी खुशियां अजीज है, मगर आप मुझसे प्यार ही नहीं करती अम्मी, इसीलिए आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया आपने मुझे। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं, आपकी माफी से कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया हूं अम्मी, आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। आपको शुरू से दौलत चाहिए थी ना, संभाले ये दौलत। नहीं हामिद मेरा बेटा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत, मुझे मेरी औलाद चाहिए। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि उस लड़की को इतना उसके घेरा तंग किया जाता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है और एक नई लड़की से शादी हो जाती है। और चूंकि वो शादी भी लालच की वजह से होती है कि बहुत ये लोग समझते हैं लड़का और उसकी माँ के बहुत अमीर है और फिर वो शादी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो लड़की ही सारा अपना लड़के का जो भी चीज़ें होती हैं अपने नाम करवा लेती है बहाने से। तो बेसिकली मकाफात अमल भी है इसको हम कह सकते हैं, और इंसान जो करेगा वो उसके सामने आएगा। तो ज़िंदगी में भी चाहे वो शादी का मामला हो, कारोबार का मामला हो, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो ये सोच के ज़रूर करें कि हमारा हर एक्शन एक बॉल की तरह है, जितनी पावर से हम बॉल फेंकेंगे उतनी ही पावर से वापस आएगी। जो एक्शन हम करेंगे उसका रिएक्शन ज़रूर होगा, जो एक्शन हम करेंगे वो हमारी ज़िंदगी में सूनर और लेटर ज़रूर सामने आएगा। तो ज़िंदगी में हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो लोग आपके डिपेंडेंट हैं, जैसे शादी होकर लड़की आती है तो वो डिपेंडेंट होती है, वो आपके ही रहम करम पे होती है एक तरीके से देखा जाए। तो इस तरह के रिश्तों में और ज़्यादा हमें अच्छे और नरमी और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना चाहिए।